अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मसल्स एंड बोन। मसल्स मीन पट्टे और हमारी हड्डियाँ। हमारी बॉडी का, हमारे स्केलेटन का, हमारे ढांचे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, हमारी बॉडी को बनाता है, हमारी बॉडी का जो मैस है जिस पे हमारी बॉडी खड़ी हुई है, जैसे हम चलते हैं, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हड्डियाँ और दूसरी होते हैं मसल्स, जिनको हम उर्दू में पट्टे भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मसल्स को। मसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आ जाएं इनके मसल्स के नंबर्स पे। हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स होते हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे मौजूद होते हैं, जैसे आपकी हैंड मसल, आपकी ये आर्म मसल, लेग मसल, थाई मसल्स। पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने हड्डियों के साथ जो अटैच किए हुए हैं पट्टे, हमारी पूरी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तकसीम हुए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मसल्स की खसूसियात। जो हमारे मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ। अल्लाह ताला ने इन्हें सेट किया हुआ है हमारी बोन्स के साथ ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ये सॉफ्ट होते हैं, ये डिफरेंट जो होते हैं कलर्स के हो सकते हैं। जैसे चिकन के जो मसल्स होते हैं वो पिंक होते हैं, जैसे काऊ के जो मसल्स होते हैं, आप रेड मीट खाते हो, जो आप गाय का गोश्त खाते हो वो रेड कलर के होते हैं, सुर्ख होते हैं। मतलब जो मसल्स होते हैं उसके मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं। कुछ मसल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। मतलब दे आर ऑफ वेरियस साइज एंड कलर्स इन डिफरेंट एनिमल्स। मुख्तलिफ जानदारों में ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो है मसल के फंक्शंस। हमारी पूरी बॉडी में तमाम के तमाम जो पट्टे हैं वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारी मूवमेंट है, हमारी बोन की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, इसमें भी मसल्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। हमारी ये जो आर्म है इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं। एक जो होते हैं इनको बाइसेप बोलते हैं, दूसरे को ट्राइसेप्स बोलते हैं। हमारी जो मूवमेंट है बोन की ये इन दोनों मसल्स पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? जब ये वाला मसल जो बाइसेप है जब ये सिकुड़ता है, ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स करता है, तो हमारी जो बोन है, हमारी जो आर्म है वो मूव करती है। इसी तरह से जब ये वाला मसल सिकुड़ेगा, ये वाला मसल फैलेगा, तो हमारी जो आर्म है वो स्ट्रेट हो जाएगी। इट मीन मसल जो होते हैं वो बोन के साथ मिलके मूवमेंट का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे जो मसल हैं हमारी बोन के साथ मिलके मूवमेंट में, हरकत करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है हमारे स्केलेटन का, बोन्स, हड्डियाँ। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ रखी हैं। टोटल जो है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। तमाम की तमाम हड्डियाँ होती हैं वो वेरियस साइज़ की होती हैं, उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। शेप्स कैसे डिफरेंट होंगी? जैसे आपकी कान की हड्डी है, ये डिफरेंट है आपकी आर्म बोन से, ठीक है। आपकी जो बाजू की हड्डी है वो डिफरेंट है आपकी लेग बोन से। इसी तरह तमाम की तमाम जो हड्डियाँ हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। साइज़ कैसे डिफरेंट होते हैं? जैसे ये मेरी फिंगर बोन है, फिंगर बोन बहुत छोटी है मेरी लेग बोन से। लेग बोन बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। इसी तरह जो बोन होती हैं वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं। सॉफ्ट कैसे होती हैं? सॉफ्ट कौन सी बोन जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और कौन सी होती हैं जो वो हार्ड होती हैं? सॉफ्ट बोन में आ जाती हैं ईयर बोन। ये देखिए आप अपने कान को यूं मूव कर सकते हैं। जो सॉफ्ट बोन होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको आप मूव कर सकते हैं। जो हार्ड बोन होती हैं उनको आप इस तरह नहीं कर सकते। इनको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत हार्ड बोन्स होती हैं। आपकी आर्म बोन है, आपकी लेग बोन है, आपकी बैक बोन, दे ऑल आर हार्ड बोन। सख्त हड्डियाँ होती हैं ये सारी की सारी। इसी तरह जो बोन्स होती हैं वो एक लिविंग टिश्यू है जो हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाता है। टोटल 206 हड्डियाँ अल्लाह ताला ने जो हमें दी हैं वो सारी की सारी मिलती हैं तो हमारा स्केलेटन बनता है, जिससे हम मूव करते हैं, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम बोन को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है वाया जॉइंट्स, जोड़ के ज़रिए।
नेक्स्ट आ जाएं बोन के फंक्शंस के ऊपर। हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एनिमल्स के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, इट मीन्स तमाम जानदारों के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो बोन परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ये हमारा स्केलेटन बनाती हैं, ये वर्क करती हैं इन कोलैबोरेशन विद मसल्स के साथ मिलके ये हमारी मूवमेंट को पॉसिबल बनाती हैं, मुमकिन बनाती हैं। इसके अलावा बोन जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके वाइटल ऑर्गन्स को। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जो कीमती जो ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं जो रखे हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो बोन है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करती है, बहुत अहम रोल अदा करती है। अल्लाह ताला ने तमाम वाइटल ऑर्गन्स जो हैं इनकी हिफाजत के लिए हमारी बॉडी का ढांचा बना दिया, स्केलेटन बना दिया, ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन उनके अंदर महफूज रह सकें। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बोन का वो है ये स्टोरेज साइट है मिनरल्स के लिए, मतलब ये नमकियात को अपने अंदर जमा करता है, ज़ख़ीरा करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो नमकियात ज़रूरी होते हैं वो ज़रूरत के वक्त प्रोवाइड किए जा सकें। जैसे ये जो लेग बोन है, ये जो आर्म बोन है, इनके अंदर अल्लाह ताला ने बोन मैरो रखा होता है जो हमारे खून के ज़रात बनाता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हमारा जो खून है वो हमारी हड्डियों से बनता है, बोन मैरो से बनता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा। मज़ीद समझने के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।